सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां की हैं, जिनमें भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। 28 और 29 मई की दरमियानी शब खवारिज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शव्वाल में सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 6 खवारिज मारे गए। इस दौरान लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत सिक्योरिटी फोर्सेज के 4 जवान शहीद हो गए। शहीद लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल ऑपरेशन की फ्रंट से क़यादत कर रहे थे। इस ऑपरेशन में नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नायक फ़याक़त अली और सिपाही मोहम्मद हमीद ने भी जाम शहादत नोश किया। चित्राल में सिक्योरिटी फोर्सेज की एक और कार्रवाई में एक खारजी दहशतगर्द हलाक हो गया। इलाके में खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय पुष्टपनाही में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान भारत की किसी भी किस्म की इजारादारी को कभी कबूल नहीं करेगा। कश्मीर का कोई सौदा मुमकिन नहीं। उनका कहना है कि जो कोई भी रियासत को कमजोर करने की सोच रखता है, उसके बयानिए को रद्द करना होगा। जरमीन ज़हरा रिपोर्ट कर रही है। कश्मीर बैनुल-अक़वामी मसला है, इसे आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। पाकिस्तान इसे कभी भी फरामोश नहीं करेगा। भारत कई दहाइयों से तनाज़े कश्मीर को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल और सीनियर असातिज़ा की मुलाकात में बातचीत। कहा, असातिज़ा कौम का सबसे कीमती सरमाया है। आज वो जो कुछ भी है, इसमें इनके वालिदैन और असातिज़ा का किरदार बुनियादी हैसियत रखता है। असातिज़ा आने वाली नस्लों की किरदार साजी के जिम्मेदार हैं। ये इनकी अहम तरीन कौमी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की असल कहानी नई नस्लों तक पहुँचाएं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मार्का हक का हवाला देते हुए कहा कि ये इस बात का सबूत है कि जब पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे शिकस्त नहीं दे सकती। अल्लाह ताला ने हर महाज पर पाकिस्तान की मदद की और ये कामयाबी सिर्फ इत्तेहाद, यकजहती और ईमान की बुनियाद पर मुमकिन हुई। दहशतगर्दों को भारत का अंदरूनी मसला करार देते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि इसकी बुनियादी वजह अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों पर बढ़ता हुआ जुल्म और तासुब है। इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और इनका बलोच अवाम से कोई वास्ता नहीं। आर्मी चीफ ने रियासती इदारों की खुद मुख्तारी और मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाना है जहां तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी सियासी, माली या जाती दबाव के अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करें। मुलाकात के इख्तिताम पर सवाल जवाब के सेशन में शुरा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये जो महफूज धरती है, इसके पीछे वर्दी है। इन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि हमें पाकिस्तान और अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है और हम इनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए। दारुल हुकूमत दुशंबे आमद पर मेज़बान वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का इस्तक़बाल किया। शहबाज शरीफ पैलेस ऑफ नेशंस पहुँचे तो ताजिक सदर इमाम अली रहमानोफ ने इस्तक़बाल किया। अपने दौरे में शहबाज शरीफ पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर ताजिक सदर का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़स्र मिल्लत आमद पर ताजिक सदर से 2 तरफ़ा मुज़ाकरात हुए। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताउन, इलाकाई और आलमी सूरत हाल और बाहमी मफाद के मामलात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफा के शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी पर भी ताजिक सदर को आगाह किया और कहा कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाहां है और आलमी बरादरी को भारत का मुहासबा करना चाहिए। इसके साथ शहबाज शरीफ ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि पाकिस्तान ने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के क़याम में अमरीका की पैरवी की है। पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ को अपना रहा है। लास वेगस में खिताब करते हुए बिलाल बिन साकिब का कहना था कि पाकिस्तान हुकूमत बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कानूनी करेंसी ना बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की है। बजट की आमद है। आम आदमी की तरह सनतकार और ताजिर भी तवक्कुआत लगाए बैठे हैं कि कारोबार के फ़रोग़ के लिए हुकूमत बजट को बिजनेस फ्रेंडली बनाएगी। ताजिरों का मुतालबा है कि फिक्स टैक्स और खाम माल की दरामद पर आयद ड्यूटी भी कम की जाए ताकि कारोबार चले। जवाद मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। नए माली साल का बजट 10 जून तक पेश किया जाएगा। सनतकार और ताजिर इस साल भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बजट में कारोबारी पॉलिसियों को आसान बनाया जाएगा ताकि बरामदात बढ़ाकर मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो सके। लाहौर चैम्बर के नायब सदर शाह नज़ीर का कहना है कि टैक्स इंतजाम सादा बनाया जाए ताकि टैक्स नेट वसी हो। पाकिस्तान में नई इंडस्ट्री नहीं लग रही और पुरानी इंडस्ट्री जो लगी भी हुई है बहुत सालों से, वो भी दिन ब दिन बंद होती जा रही है। तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं,
यहाँ पे जो काम करना है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अंजुमन ताजरान लाहौर और चैम्बर फाउंडर ग्रुप के मरकजी रहनुमा चौधरी खादिम हुसैन का कहना है कि बिजली, गैस, खाम माल पर ड्यूटियों ने कारोबार तबाह कर दिया। महंगाई की असल वजह भी ये ड्यूटियां हैं। ताजा परेशान है कि नया कारोबार तो एक तरफ, पहले वाला कारोबार कैसे चलाएं। मीशत ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, अभी और जो है बूस्ट करेगी, इसी वजह से करेगी। अब सभी की जो है ना, जो जितने भी सनतकार ताजर है, इस बजट के ऊपर जो है उनकी नज़रें हैं कि ये बजट जो है वाकई उनके लिए आसानियां लेके आएगा, तो हम समझेंगे कि वाकई हमारे लिए कुछ हुआ। सनतकारों और ताजरों का मानना है कि IMF की मौजूदगी में हुकूमत सनत और तिजारत को रिलीफ नहीं दे सकती। अगर रिलीफ ना मिला तो महंगाई कम होने की बजाय मजीद बढ़ने का इम्कान है। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। गजा जंगबंदी के लिए इसराइल ने अमरीका की नई तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन मजीद बातचीत भी जारी है। व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि अमरीका के मशरिक़ वस्ता में खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ की नई तजवीज़ पर इसराइल ने दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन मजीद बातचीत जारी है। हमास की जानिब से तजवीज़ पर कोई जवाब अभी मौसूल नहीं हुआ। कैरोलाइन लेविट ने ट्रंप इंतजामिया के इजाफी महसूलात लगाने के फैसले की अदालत से मुअत्तली को हद से तजावुज़ करने की मिसाल करार दे दिया। कहा, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट को ट्रंप के हक में फैसला देना चाहिए। कैरोलाइन लेविट ने इलॉन मस्क के मुस्ताफ़ी होने पर कहा, महकमा हुकूमती कारकर्दगी के अमले के साथ ट्रंप काबीना ताउन करेगी। सेनेटर अली जफर का कहना है कि बानी PTI ने वाजे किया है कि कोई गिव एंड टेक नहीं है। अगर गिव एंड टेक करना होता तो 600 दिन से जेल में ना होता। बानी ने कहा कि मेरे दरवाजे एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं, पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हूँ। अडियाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत के दौरान बानी PTI से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर अली जफर का मजीद कहना था कि बानी ने कहा है कि पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी ने कहा कि मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, मेरे केसेस जल्द से जल्द सुने जाएं। बानी ने कहा है एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका है, 5-6 रोज़ में लाहे अमल देंगे। अलीमा खान के गिव एंड टेक बयान पर बानी ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर गिव एंड टेक के लिए तैयार हैं। बानी ने कहा, अपने लिए रियायत नहीं मांग रहा, मांगनी होती तो बहुत पहले मांग चुका होता। बानी ने कहा, पार्टी लीडरशिप मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएं। बानी ने कहा कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि अगर कोई सामने ना आया। बानी ने कहा, विकेट की दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने दावा किया है कि माजी में बानी PTI से 3 मुतालबात किए गए थे, जिनमें से पहला खामोशी, दूसरा 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत और तीसरा 9 मई पर माफ़ी मांगना था। तीनों मुतालबात को बानी PTI ने मुस्तरद कर दिया। बानी का मौक़िफ़ है कि माफ़ी वो मांगें जिन्होंने जुल्म किया, CCTV फुटेजेस चोरी की और लोगों को शहीद और अगवा किया गया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि बानी ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। बानी का कहना है कि जुल्म से कौमें ख़त्म नहीं होती बल्कि बनती हैं। अलीमा खान ने दावा करते हुए इंकशाफ किया कि माजी में बानी को 3 बार चुप रहने का कहा गया। जवाब में बानी ने कहा कि मैं यजीद के जुल्म पर भी 3 मिनट चुप नहीं रह सकता। अलीमा खान के दावे के मुताबिक बानी से 3 मुतालबात किए गए थे। पहला खामोशी इख्तियार करें, दूसरा 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत और तीसरा 9 मई पर माफ़ी मांगें। तीनों मुतालबात को बानी ने मुस्तरद कर दिया। बानी का मौक़िफ़ है कि माफ़ी वो मांगे जिन्होंने जुल्म किया, CCTV चोरी की गई, लोगों को शहीद किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जानिब से चीनी सफ़ीर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। ज़ोहराने के मौके पर एहसन इकबाल ने कहा कि चीन ने हर नाजुक वक्त में पाकिस्तान का चट्टान की मानंद साथ दिया। CPEC पाकिस्तान की माशी तब्दीली, इलाकाई इंज़माम का इंजन है। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने कहा कि इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। CPEC इलाकाई फ्लैगशिप मनसूबा है। एहसन इकबाल की क़यादत और अज़्म काबिल तारीफ़ है। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। कॉमर्स सेक्रेटरी ने ट्रंप टैरिफ पॉलिसी का दिफा कर दिया और कानूनी बयान में कहा कि उनकी मुदाखलत ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुकम्मल जंग को रोका। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में इंकशाफ, अमरीकी हुक्काम का कहना था कि ट्रंप की तरफ से तिजारती रसाई की पेशकश के नतीजे में जंगबंदी हुई, अगरचे भारत ने उनकी सालिसी से इनकार किया। अमरीकी हुक्काम ने खबरदार किया, अगर सदर के टैरिफ के इख्तियारात महदूद किए गए तो ये इलाकाई सलामती और तिजारती माहिदों को ख़तरे में डाल सकता है और भारत पाकिस्तान के दरमियान दोबारा तसादुम भड़क सकता है, जिससे लाखों जानें खतरे में पड़ सकती हैं। 3 भारतीय शहरी ईरान में लापता हो गए। गुमशुदा भारतीय शहरियों की बाजियाबी के लिए ताउन की भारतीय दरख्वास्त पर भारत में ईरानी सफारत खाने ने कहा है कि मामले की जांच कर रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान राबते जारी हैं।
भारत के तेहरान में वाक़ सफारत खाने को भी तमाम इक़दाम से आगाह किया जा रहा है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर बाज़ सीनियर सहाफ़ियों और तजियाकारों ने लिखा है कि भारत ईरान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए फॉरवर्ड बेस के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। मुमकिन तौर पर ये लापता भारतीय ऐसे हो सकते हैं जो पकड़े गए हों। एक और तबसरा निगार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत अपने शहरियों की गुमशुदगी की बात करके मामले को दूसरा रंग दे रहा है। तबसरा निगार के मुताबिक ये तीनों लापता भारतीय मुमकिन तौर पर भारतीय जासूस हो सकते हैं। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी वहां की फौज में भी सरायत कर रही है। भारतीय आर्मी चीफ की फुल फौजी वर्दी में मजहबी लीडर के आश्रम में हाजिरी पर मुल्क के अंदर से ही तनकीद शुरू हो गई। भारत के आर्मी चीफ की मध्य प्रदेश में हिंदू मजहबी लीडर जगत गुरुराम भद्राचार्य के आश्रम में हाजिरी। हिंदुओं के मजहबी रहनुमा ने कुछ ज्यादा नहीं, बस जनरल उपेंद्र द्विवेदी से पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर को वापस लाने की फरमाइश कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम भद्राचार्य ने कहा कि उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ पर वैसी ही मजहबी जिम्मेदारी डाली है जैसी रावण के कब्जे से सीता को छुड़ाने के लिए हनुमान को दी गई थी। भारतीय आर्मी चीफ के इस इक़दाम पर दिफाई तज्जियाकार सुशांत सिंह ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, किसी फौजी सरबराह का वर्दी में किसी खास मजहबी रहनुमा से इस नौयत की मुलाकात भारत की गैर सियासी और सेक्युलर अफवाज के नजरिए को नुकसान पहुँचाती है। इससे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खराब होते हैं और ये हुक्मरान जमात बीजेपी के हिंदुत्व बयानिए के साथ हम आहंग नजर आते हैं। सुशांत सिंह ने मजीद कहा कि इस मुलाकात से न सिर्फ भारतीय अफवाज की गैर जानिबदारी मुतासिर होती है, बल्कि अक़लियती बरादरियों में एहसास बेगानगी बढ़ती है और इदारों के अंदर अक्सरियती गलबे के तासुर को तक़वियत मिलती है। उर्दू और पंजाबी के नामवर शायर अनवर मसूद ने मार्का बुनियानुम मरसूस और उसमें मोदी सरकार की शिकस्त पर कुछ अशार लिखे हैं और इस मार्के का मुख्तलिफ पहलुओं से अहाता किया है। आइए देखते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इन दिनों जो जंग हुई है उसके बारे में मैंने कुछ शेर कहे हैं। इस नज़्म का उन्वान है मारिकाए बुनियानुम मरसूस। मुलाहजा कीजिए, जो एक मुद्दत से दुश्मन है हमारा, अब उसका हाल अबतर हो गया है। जो एक मुद्दत से दुश्मन है हमारा, अब उसका हाल अबतर हो गया है। बड़े जंगी जहाज उसके गिरे हैं, वो मिट्टी के बराबर हो गया है। जिसे शर्मिंदगी कहती है दुनिया, यही उसका मुकद्दर हो गया है। जिसे शर्मिंदगी कहती है दुनिया, यही उसका मुकद्दर हो गया है। हमारी फतहमंदी पर ज़माना बहुत हैरानो शशदर हो गया है। बस अब खामोश हैं भारत की तोपें, जवाब ऐसा मुअस्सर हो गया है। बस अब खामोश हैं भारत की तोपें, जवाब ऐसा मुअस्सर हो गया है। हम एक दीवार हैं शीशा पिलाई, ये अब दुश्मन को बावर हो गया है। जरी जांबाज शाहीनों का जुर्मट, जरी जांबाज शाहीनों का जुर्मट, अबाबीलों का लश्कर हो गया है। जो मोदी की मजम्मत में कहा है, जो मोदी की मजम्मत में कहा है, मेरा वो शेर निश्तर हो गया है। हुई है उसकी बदनामी कुछ ऐसी, वो रुसवाई का पैकर हो गया है। बहुत चकरा रहा है उसके हाथों, जो उसके साथ चक्कर
चक्कर हो गया है, बहुत चकरा रहा है उसके हाथों जो उसके साथ चक्कर हो गया है, जो उसने झूठ बोला है मुसलसल, वो एक दुनिया को अज़बर हो गया है। और अब ये मसला कश्मीर वाला जहां भर में उजागर हो गया है, और अब ये मसला कश्मीर वाला जहां भर में उजागर हो गया है। बहुत मोदी ने पाई है तरक्की, नरेंद्र से सरेंडर हो गया। बहुत मोदी ने पाई है तरक्की, नरेंद्र से सरेंडर हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शव्वाल में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवानों को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट दानियाल समेत 4 जवानों ने जुर्रत के साथ 6 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। चारों शोहदा की अजीम कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। लाहौर में पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कायम कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम ने अपने बेटे को दाखिल करा दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज बच्चों और उनके वालिदैन में घुल मिल गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्री स्कूल बेल बजाकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बाकायदा आगाज़ किया और इदारे की ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रुनुमाई की। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल कराने वाले पहले सूबाई वज़ीर बन गए। वज़ीर आला से मुलाकात में बच्चों के वालिदैन का कहना था कि ये पहला इदारा है जहाँ छोटे बच्चों को फ्री तालीम मिलेगी। वज़ीर आला ने बच्चों और उनके वालिदैन के साथ तस्वीरें बनवाई, क्लासरूम्स, आर्ट्स एंड ड्राइंग सेंटर, जिम और स्विमिंग पूल का जायजा लिया और ट्रेनर्स को हिदायत की कि बच्चों की सेफ्टी यकीनी बनाई जाए। मरियम नवाज ने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दी और उनसे मिलकर ट्रैफिक सिग्नल साइंस का गाना गाया। एक बच्चे ने अपना नाम लिखकर दिखाया तो वज़ीर आला ने शाबाश दी और प्यार किया। एक नन्ही तालिबा मरियम नवाज को पहचान कर खुश हुई और कहा कि आप वही हैं जिनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं। नेपरा ने फी यूनिट बिजली ₹1.27 महंगी करने के लिए सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त मान ली गई तो सार्फिन पर 13 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार किया है और के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। एक शहरी ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बिल वक्त पर देते हैं, इलाके में कोई नादहिंदा नहीं, फिर भी लोड शेडिंग की जा रही है। जस्टिस आगा फैसल ने के इलेक्ट्रिक से कहा जो भी करना है करें मगर गैर एलानिया लोड शेडिंग पर रिपोर्ट दें। दूसरी जानिब नेपरा ने कराची में घंटों तवील बिजली की लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को खत लिखा है। खत में लिखा है कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी मुसलसल गिरावट का शिकार है। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजियत का बायस है। तिजारती सरगर्मियां भी मुतासिर हैं। नेपरा ने कहा नेशनल ग्रिड से सस्ती बिजली लेकर भी के इलेक्ट्रिक अपने सार्फिन को रिलीफ नहीं दे रहा। के इलेक्ट्रिक अपने कुछ प्लांट्स जुज़वी सलाहियत पर चला रहा है और साथ लोड शेडिंग भी कर रहा है। ये सब नाक़िस मनसूबाबंदी की वजह से है। गैर मुनसिफाना लोड शेडिंग पर नेपरा के इलेक्ट्रिक पर जुर्माना लगा चुका है मगर कंपनी ने इस्लाह के बजाय रियायत के हुसूल की रविश अपनाई हुई है। के इलेक्ट्रिक का बिजली चोरी को लोड शेडिंग की वजह करार देना दुरुस्त तासुर नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान सिंध असम्बली का कहना है कि पूरा कराची बिजली माफिया के कब्जे में है और शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अरकान सिंध असम्बली का कहना है कि तरसीली निज़ाम पर काबिज इदारा अवाम को बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम रखकर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान सिंध असम्बली ने अपने बयान में कहा कि कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग दिन रात जारी है। बिजली के बाद अवाम की ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। तरसीली निज़ाम पर काबिज इदारा अवाम को बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम रखकर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। शहर में 16 घंटे से ज़ायद बिजली की लोड शेडिंग हो रही है जो वसाइल की मौजूदगी के बावजूद नाकाबिले फ़हम है। उनका कहना था कि अवाम से खरबों रुपए के भारी बिल लेने के बावजूद बिला तातुल बिजली फराहम नहीं की जा रही। एमक्यूएम के अरकान सिंध असम्बली का कहना है कि के इलेक्ट्रिक 2 दहाइयों से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद मुआहदे के तहत 1 मेगावाट बिजली भी इस सिस्टम में शामिल नहीं कर सकी, जबकि मुतादिद बार यकीन दहानियाँ कराई गईं लेकिन के इलेक्ट्रिक अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने में नाकाम रही। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने लोड शेडिंग के हवाले से कहा है कि बिजली फराहम करने वाले इदारों को टेक ओवर करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएंगे। बल्दिया टाउन कराची में SIVT के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला ने
सियासी साजिश करार दिया और कहा कि जांबाहक अफराद की तदफीन इज्जत और एहतराम से की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बल्दिया टाउन कराची में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज अस्पताल का इफ्तिताह किया। तकरीब में वज़ीर सेहत सिंध अजरा फजल पेचूहो, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में बिजली की लोड शेडिंग को सूबे का बड़ा मसला माना और इसका मुमकिना हल भी बताया। हमारी कोशिश है कि हम हेस्को और सेप्को को अगेन नॉट इन दिस कंडीशन, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए, सिंध हुकूमत टेक ओवर करे और उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, नॉट प्राइवेटाइज बट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाए ताकि इस लोड शेडिंग से हम छुटकारा ले सकें। वज़ीर आला सिंध ने मोरो वाक़े पर भी बात की और इसे एक सियासी साजिश करार दिया। माहौल को ख़राब करने के लिए एक रिजॉल्व इशू को कुछ लोग आके जमा हो जाते हैं और उनके ताने बाने अब तो सबको पता है कि कहाँ से आ रहे थे, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक डेड इशू उसको दोबारा उठा के किसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए कि मैंने वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक मैंने वो निगोशिएट किया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा है कि सूबों की जब तक रजामंदी नहीं होगी ये चीज़ कंसिडर भी नहीं होगी। उसके बाद भी लगे हुए भले उनकी अपनी सियासत खत्म हो गई और उनको कोई इस्तेमाल कर रहा है। मुराद अली शाह ने बताया कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक कामयाब मॉडल है जिसके तहत 10 अस्पतालों और 29 चेस्ट पेन यूनिट में दिल के अमराज का मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा है। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। कौमी हीरो वसीम अकरम और हाशमी इसबगोल के दरमियान सेहत और खेल के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए माहिदा तय पा गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान वसीम अकरम और हाशमी इसबगोल के दरमियान सेहत और खेलों के फ़रोग़ का माहिदा तय पा गया। साबिक़ कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि सेहत के बगैर खेल मुकम्मल नहीं है। PSL में कई नौजवान खिलाड़ी आए जिनका मुस्तक़बिल रोशन नज़र आता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हाशमी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ मिलकर सेहत और खेल के शोबे में काम करेंगे। पेशावर रिंग रोड पर सजी मवेशी मंडी में बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया। तफसील बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल तावर। जी बिल्कुल, पेशावर में ईद उल अज़हा करीब आते ही सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए लोग यहाँ पे मंडी का रुख करते हैं। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन सदीक बंगश दिखा सके, ये मवेशी मंडी है और इसमें काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और जानवर ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने व्यापारियों से भी बात की और इसके अलावा गाहक से भी बात की तो इनका कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इन साल रेट्स भी बहुत ज़्यादा है और न सिर्फ रेट ज़्यादा है बल्कि जानवर भी इस वक्त मंडी में बहुत ज़्यादा है। व्यापारियों का कहना है कि रवा साल पंजाब से बहुत ज़्यादा तादाद में जानवर लाए गए हैं लेकिन इस वक्त लोग ख़रीद नहीं रहे। वजह यह है कि एक तो कहा जा रहा है कि तनख्वाहें भी नहीं आई है और साथ साथ चूँकि इंतहाई मौसम ज़बरदस्त है तो लोग आते हैं देख के चले जाते हैं और रेट भी बहुत ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि नॉर्मल जो जानवर है जो बैल है वो 2 लाख से कम नहीं है और इसके अलावा 20-25 लाख रुपए तक जो माल है वो दस्तयाब है।